जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत भी सकते हैं। ये कहना था भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरज लाल हीरालाल अंबानी का, जिन्हें दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। 28 दिसंबर 1932 में जूनागढ़ गुजरात के एक साधारण से परिवार में जन्मे धीरू भाई अंबानी जी जब दुनिया से रुखसत हुए तो उस समय उनके पास 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति थी। धीरू भाई अंबानी के पिताजी एक स्कूल मास्टर थे। वहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं था। बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। पैर जमीन पर थे पर निगाहें फलक पर टिकी हुई थी। लोग सच ही तो कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे परिवार की मदद के लिए स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़कर धीरू भाई अंबानी ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, जो कि कुछ समय बाद ही बंद हो गया। बिजनेस में मिली 2 असफलताओं के बाद धीरू भाई के पिताजी ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने 300 रुपये प्रतिमाह की सैलरी पर पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। महज 2 वर्ष में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। नौकरी करने के दौरान भी धीरू भाई अंबानी बिजनेस के मौके तलाशते रहे। धीरू भाई हमेशा बड़ा सोचते थे। जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां चाय 15 पैसे में मिलती थी, जबकि धीरू भाई अंबानी बड़े होटल में चाय पीने जाया करते थे, जहां उन्हें चाय की कीमत 1 रुपये चुकानी पड़ती थी। लोग उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, पर लोगों को क्या पता था, ऐसे ही लोग तो इतिहास लिखते हैं जो धारा के विपरीत चलते हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, इतनी महंगी चाय पीने होटल में क्यों जाते हैं? तो धीरू भाई अंबानी ने कहा, उस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वो बिजनेस की बातें करते हैं, उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि बिजनेस की बारीकियों को समझ सकूँ, सीख सकूँ। इसी बात से समझ आता है धीरू भाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इसके बाद 1950 के दशक में वो भारत वापस लौट आए। भारत आकर चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागों और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार शुरू किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मुंबई के मस्जिद बंदर में एक छोटे से कार्यालय से हुई। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का। वर्ष 1965 में धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी टूट गई, क्योंकि अंबानी रिस्क लेना चाहते थे और दमानी सुरक्षित व्यवसाय में यकीन करते थे। अब तक धीरू भाई अंबानी को कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था। फिर 1966 में अहमदाबाद से विमल ब्रांड नेम के साथ कपड़े के व्यवसाय में कदम रखा। जब 1977 में रिलायंस ने IPO जारी किया तो 58,000 से ज़्यादा निवेशकों ने इसमें निवेश किया। धीरे धीरे धीरू भाई अंबानी ने अलग अलग क्षेत्रों में कदम बढ़ाने शुरू किए और कुछ ही दिनों में रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में बदल चुकी थी। धीरू भाई अंबानी ने जो कंपनी महज कुछ रुपयों की लागत से खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2012 तक 85,000 से ज़्यादा कर्मचारी हो गए थे। कभी 300 रुपये की नौकरी करने वाले धीरू भाई अंबानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में 5% टैक्स देने लगे। दुनिया से रुखसत हो चुके धीरू भाई अंबानी को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। धीरू भाई अंबानी के लिए ये शब्द बहुत कारगर हैं। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत भगवान लिखता है लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक दुनिया को आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सफलता का नियम साफ साफ कहता है, संघर्ष के दिनों में आपको अकेले ही चलना पड़ता है। हर चुनौतियों से खुद ही लड़ना पड़ता है। ये समाज या आपके चाहने वाले लोग निस्संदेह शुरुआत में आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका तिरस्कार करेंगे। फिर भी जब आप धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते ही जाएंगे तो फिर यही लोग आपको स्वीकार करेंगे। वो वक्त भी आएगा जब आप सफलता की बुलंदी पर होंगे तो यही लोग आपको नमस्कार भी करेंगे। धीरू भाई अंबानी आज लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, बहुत से लोगों के मार्गदर्शक बन चुके हैं। दोस्तों, हमेशा आप बड़ा सोचिए, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं ये सच है, उसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। कभी ये मत सोचना आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचना आप अकेले ही काफ़ी हैं।
अंत में यही कहूँगा, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन्हीं बातों के साथ आपसे लूँगा विदा। जय हिंद।